बोलो भक्तवत्सल भगवान की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः, भगवती निःशेषजाड्यापः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलो अम्बे मैया के, भक्तवत्सल भगवान के, जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान के पावन पवित्र चरित्र में हम सब डूबते हैं और सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। भगवान के लीलाओं को सुनकर जो अपने जीवन में उतारता है वही अपना जीवन आनंदमय और प्रसन्नता पूर्वक जी पाता है और रह पाता है। भगवान के नामों में आनंद ही आनंद है। आइए दो लाइन बहुत सुंदर सा भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर। बोलो कन्हैया लाल की। आइए भगवान के हम पावन चरित्र में प्रवेश होते हैं। एक बहुत विद्वान प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण को बहुत सारा ज्ञान था, बहुत विद्वान ब्राह्मण था। जाता भगवान का पूजा अनुष्ठान करता, पेट पालता, परिवार जियाता, बहुत सुंदर दिनचर्या चल रहा था। प्रकांड विद्वान ब्राह्मण। एक दिन की बात है, उसके कोई संतान नहीं थी उस ब्राह्मण के पास। वह ब्राह्मण बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था। वह ब्राह्मण ये सोच रहा था कि मेरे कोई संतान नहीं है और शास्त्रों में पुराणों में दिया गया है जिसके संतान नहीं होता वह नरकगामी होता है, वह नरक को जाता है। और मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे भी नरक जाना ही पड़ेगा। नरकगामी होते जिसके कोई पुत्र नहीं होता। वह ब्राह्मण बहुत दुखी, बहुत परेशान। और उसकी जो पत्नी थी वह प्रातः काल उठती और भगवान के ना पूजा करती, ना जलाभिषेक करती, ना भगवान में ध्यान लगाती, ना भगवान का
कोई भी स्मरण नहीं भगवान का, कोई भी ध्यान पूजा नहीं। सुबह उठती और उठते ही ना मंजन दतुइन ना आदि स्नान ध्यान कुछ नहीं, बस भोजन पा लेती। अब ब्राह्मण बहुत परेशान, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरी कोई बात नहीं मानती और न भगवान का पूजन करती है, न भगवान का स्मरण करती है, न भगवान में ध्यान लगाती है। ब्राह्मण इस बात से बहुत चिंतित रहते, बहुत परेशान रहते। ब्राह्मण को यह विषय बहुत सताता। ब्राह्मण के पत्नी का नाम था धुंधली और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। और ब्राह्मण के पत्नी में बहुत सुंदर बात थी, जब वह हर प्रतिदिन किसी ना किसी से जब वह लड़ाई करती, जब वो किसी से झगड़ा करती, तभी उसे अन्न हजम होता, नहीं तो वह उस दिन उसे ना भूख लगती ना उसे अन्न हजम होता। उस हर एक प्रतिदिन उसका किसी ना किसी से कोई ना कोई से लड़ना था। जब वह लड़ती तब वह भोजन खाती, तब उसे चैन आता। उसका नियम बन चुका था, पड़ोसी से या किसी से कहीं ना कहीं उसे कहीं से लड़ना है तो लड़ना है। आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वह बहुत परेशान अपने पत्नी से, बहुत समझाते, बहुत बताते कि भगवान का पूजन करो, भगवान में ध्यान लगाओ, स्नान करो, भगवान का आदि भगवान के नामों में रहो। उसके पत्नी कुछ नहीं मानती ब्राह्मण के बाद। अब एक दिन के बाद वह ब्राह्मण परेशान होकर एक जंगल की ओर चल दिया कि आज हम या फिर अपना प्राण त्याग देंगे या फिर भगवान संतान देंगे। अब ब्राह्मण अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया, एक वन विशाल वन में चला गया, चल पड़ा। भगवान ने सोचा या ब्राह्मण को अपने मन में ठान लिया है कि अब हमें इस जीवन से छुट्टी लेना है, नहीं जीना है ऐसा जीवन। अब भगवान का वो भक्त था, भगवान उसे कैसे छोड़े। भगवान ने एक संत का रूप बनाया और उसी वन में आ गए। जब उस वन में आए और उस ब्राह्मण को देखा तो बड़े भाव से भगवान का नाम लेने लगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ब्राह्मण ने जैसे देखा कि महात्मा जी हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सीताराम कह रहे हैं, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रह रहे हैं। उसी समय ब्राह्मण ने जाकर महात्माओं से कहा, अरे महात्मन जी प्रणाम, अहो सौभाग्य जो आपका दर्शन हुआ। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब महात्माओं ऋषियों का दर्शन होता है, बड़े सौभाग्य से। आइए, जो आज आपका जो दर्शन हुआ हम धन्य हुए। महात्मा जी ने कहा, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज हम बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए हैं, अब मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, नहीं जीना है मुझे। महात्मा जी ने कहा, अरे बताओ तो क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने सारा बात बता दिया, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, जो जिसके जीवन में संतान नहीं होता वह नरकगामी होता है। अरे महात्मा जी ने कहा, अरे ऐसा कौन बताया? ब्राह्मण ने कहा, शास्त्रों में आता है ऐसा। महात्मा जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, जिसके संतान नहीं होता, जिसका विवाह नहीं होता तो भगवान का परम भक्त होता है, भगवान के बहुत करीब रहता है। अरे यदि तुम्हारे संतान नहीं, तुम भगवान का नाम जपो, भगवान के नामों में मस्त रहो, अपना जीवन ऐसे बिताओ बढ़िया भगवान के नामों में, तुम्हें तो और अच्छी बात है। ब्राह्मण ने कहा, अरे महात्मा जी मुझे संतान चाहिए, किसी भी प्रकार से मुझे संतान देने का उपाय बताओ महात्मन जी। ब्राह्मण से पूछते हैं, ब्राह्मण पूछता है महात्मा जी से। महात्मा जी ने कहा, अरे संतान नहीं है जीवन में, उससे अच्छी क्या बात है, भगवान के नामों में मस्त रहो। ब्राह्मण ने कहा, क्या
बंदा क्या जाने अदरक का स्वाद, जब आपने शादी किया नहीं, आपके कोई संतान नहीं तो आप क्या जानो संतान का सुख। मुझे देना हो तो दीजिए, नहीं तो अब मैं यही आपके चरणों में ही अपना प्राण त्याग दूंगा, और जो पाप लगेगा आपको लगेगा। जब ऐसा निर्णय कर लिया उस ब्राह्मण ने और अपना सर पटकने लगा उस महात्मा के चरण में, भगवान ने सोचा यदि हमने इसे संतान नहीं दिया तो ये तो ब्राह्मण है, यदि इसने अपना प्राण त्याग दिया तो इसका पाप मुझे आएगा। फिर भगवान ने एक फल निकाल दिया, कहा जाओ अपने पत्नियों को खिला देना, और इसी फल को खाने पर तुम्हारे पत्नी को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वह ब्राह्मण ने जाकर अपने पत्नी को दिया उस फल को, कहा इसे खा लो। महात्मा जी ने बताया है इसे खाने के